हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है और आपकी ज़मीन आपके भाई ने हड़प ली है, भले ही वो छोटा भाई हो या भले ही वो बड़ा भाई हो, भले ही वो कोई सा भी भाई हो, और उसने, अगर आप लड़की हैं या फिर आप उसकी बहन है या फिर भाई है, आपकी ज़मीन उन्होंने जो है हड़प लिया है, किसी भी तरह से अपने नामे करवा करके वो ज़मीन को बेच दिया है, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका हिस्सा मिल सकता है, आपको बेची हुई ज़मीन वापस मिल सकती है पैसों के रूप में। लेकिन अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी, क्योंकि ज़मीन की सच्चाई आज लेकर आया हुआ है। जितनी भी परेशानियां हैं ज़मीन से रिलेटेड, अगर आपके भाई ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वापस पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा और बहुत ही गौर से देखिएगा। हमारा आज का टॉपिक क्या है। भाई ने ज़मीन बेच दी और पैसे अकेले रख लिए, अब क्या करें। अगर उन्होंने ज़मीन बेची, आपको बहला फुसला कर भी या फिर आपको डरा धमका कर भी, भाई आपका बाहुबल हो या फिर पैसे वाला हो, कैसे भी कुछ भी हो, उसने किसी भी तरह से अगर आपकी ज़मीन उन्होंने जो है कि छीन ली है और छीनने के बाद उसे बेच दिया, उसे पैसे भी अकेले ही रख लिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भाई ज़मीन कैसे बेच देता है। पहले आप ये समझिए कि भाई ज़मीन बेच कैसे देता है, क्योंकि आपका भी तो उसमें हिस्सा होता है, आपकी भी उसमें वंशावली होती है, आपका भी, आप भी उनके वंशज है। लेकिन अब वो अकेले कैसे बेच देता है, ये कभी आपने सोचा है। यहाँ से देखिएगा। पहला तरीका, ज़मीन किसी एक भाई के नाम पर होती है। क्योंकि इस तरीका ये बोलता है पहले कि जो पूर्वज थे किसी एक भाई के नाम पर ज़मीन लिखे रहते हैं। दूसरा तरीका, फर्जी दस्तावेज करवाकर रजिस्ट्री करवा देता है। दूसरा तरीका, बाप के मरने के बाद जल्दी से जमीन अपने नाम करके बेच देता है। ये भी है कि फर्जी दस्तावेज वगैरह रेडी करवा के वो जो है जमीन अपने नाम कर लेता है और उसे भी बेच देता है। आपको उसमें बताता ही नहीं है कि आप उसमें हिस्सेदार है, ताकि भाई जो खरीदने वाला है वो भी तो पागल है नहीं, वो भी दस्तावेज चेक करेगा। उसमें तो उसको दिख रहा है कि भाई ये तो अकेले इसी के नाम पे जमीन है, वो खरीद लेता है, उसकी कोई दोष नहीं, दोष आपके अंदर है। और फिर आपको भाई ये भी करता है कि आपके बाप के मरने के बाद तुरंत दस्तावेज वगैरह रेडी करवा करके अपने ज़मीन, अपने नाम पर पूरी ज़मीन, पूरी प्रॉपर्टी लिखवा लेता है। और जब तक बाकी भाइयों को पता चलता है तब तक ज़मीन किसी और की हो चुकी होती है। और जब तक आप या फिर आपके परिवार में किसी को, भाइयों को, बहनों को जब तक पता चलता है तब तक पूरी ज़मीन बिक चुकी होती है, पैसा वो अकेले समेट रखा होता है। तो उसके बाद आप उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। क्यों नहीं फ़ायदा निकलता है, कई ऑप्शन आपने कभी ये सोचा है। फ़ायदा निकलना चाहिए, लेकिन आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या यह कानूनी है, क्या ये कानून कहता है, ये क्या कानूनी तरीका है, क्या है, क्या नहीं, समझिए ध्यान से। यह बिल्कुल गैर कानूनी है। पैतृक जमीन पर सभी वारिसों का हक होता है। कोई एक भाई बाकी की मर्जी के बिना पूरी जमीन बेच नहीं सकता। ये पूरा तरीका ही गैर कानूनी है। अगर आपका भाई इस तरीके से वो जमीन बेचता है तो वो कानूनन अपराध है, क्योंकि पैतृक जमीन यानी कि अगर आपकी पूर्वजों की जमीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसमें आपके पूरे वारिसों का पूरा हक है, बराबर बराबर का, जितने उसमें वारिस है। किसी एक की वो बपौती नहीं है, क्या बोल सकते उसको, किसी एक की वो जागीर नहीं है कि वो ले सके और उसे बेच सके, ये कानून नहीं कहता है। और अगर उसने बेची तो वो बिक्री कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है, यानी जमीन वापस मिल सकती है। अगर उसने किसी और को जमीन बेच दी तो उस वक्त आप उस पर कोई भी कार्रवाई करके, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो जमीन की बिक्री पर आप रोक लगा सकते हैं और वो जमीन फिर से पाई जा सकती है, भले ही वो 5 साल 10 साल हो गए हों। इसमें ये तरीका है। यही वो बात है जो भाई नहीं चाहता कि आपको पता चले। जी हाँ दोस्तों, यही वो बात है जो भाई नहीं चाहता कि आपको पता चले, क्योंकि आपको पता चलेगा तो आप उससे कानूनी तरीके से निपट करके आप जमीन ले सकते हैं। लेकिन वो चाहता नहीं कि ये बातें पता चले, और वो ये भी नहीं चाहता कि आप हमारे चैनल ज़मीन की सच्चाई को फॉलो और सब्सक्राइब करें, लेकिन अभी भी आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप
फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। आज आपको हम ये बता देंगे कि आप कैसे अपनी ज़मीन, पुरानी ज़मीन हो, आप किसी भी रिलेटिव में ज़मीन छीन रखी है, कब्जा कर रखा है, तो आप कैसे पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, अभी तुरंत यह करो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको ये लगता है किसी चीज़ हो चुकी है, कोई परेशानी हो रहा है, तो अब आपको करना क्या है, जो तुरंत करना है, तुरंत एक्शन लेना है। क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा। अगर भाई ने ज़मीन बेच दी है तो अभी तुरंत यह करो, पहला तहसील जाओ और रजिस्ट्री की कॉपी निकालो, देखो कि इसके नाम बेची है। अगर आपके भाई ने ज़मीन बेच दी तो पहला काम ऐसा कीजिए, ज़मीन का नाम वगैरह तो आपको पता है ही, ज़मीन का ये नंबर वगैरह सब पता है आपको, गाटा संख्या वगैरह सब पता है, तो तुरंत तहसील जाइए और किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से आप जो है रजिस्ट्री की कॉपी मांग दीजिए। रजिस्ट्री कॉपी लीजिए और उसमें देखिए कि ज़मीन खरीदने वाला कौन है। उसके बाद दूसरा खतौनी चेक करो, यूपी भूलेख पर जाओ। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कॉपी नहीं मिलती है तो उसमें आप भूलेख पे चेक कर लीजिए, खतौनी वगैरह चेक निकलवाइए, खतौनी पर भी और निकलवा सकता है। खतौनी निकलवाइए, उसमें देखिए किसका नाम दिखाई दे रहा है। तीसरा, पुराना खतौनी निकालो जिसमें आपके बाप या दादा का नाम हो। चौथा, यह सब लेकर एक अच्छे वकील के पास जाओ। बाकी उसके बाद आप ये सब निकाल लेते हैं तो आप पुरानी खतौनी पे निकलवाइए, इसमें आपके दादा परदादाओं की या फिर आपके पिताजी के नाम हो, वो खतौनी निकलवाइए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकजुट करके आप किसी अच्छे वकील के पास जाइए, वो वकील जो जमीनी मामलात देखता हो, उसी के पास जाना, किसी और के पास नहीं जाना है। और पांचवा, कोर्ट में केस दायर करने की तैयारी करो। और उसके बाद कोर्ट में आप केस दायर दर्ज करने के लिए, यानी केस करने के लिए सीधा तैयारी कर लीजिए। दो पैसे आप इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि दो पैसा लगता ही लगता है, हम ज़्यादा लगे या कम वो मौके पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। कोर्ट में कौन सा केस करें। अब इसमें यह आता है कि आपको कोर्ट में केस कौन सा दर्ज कराना है, कोर्ट में केस कौन सा करना है, ये आपको बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि हर वक्त का अलग अलग पहलू होता है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, कोर्ट में दो तरह के केस होती है। इस मामलों में कोर्ट में दो तरह का केस होता है, किसी एक तरह का केस नहीं होता है। क्या होता है, पहला पार्टीशन सूट, यानी जमीन का बंटवारा मांगो। दूसरा, पहला जो है पार्टीशन सूट का होता है, इसका मतलब ये होता है कि जमीन का बंटवारा आप मांग रहे हैं। लेकिन दूसरा है डिक्लेरेशन सूट, यानी बिक्री को रद्द करवाओ। अगर भाई ने आपकी जमीन अपनी आपकी मर्जी के बेची है, अगर मान लीजिए आपके भाई ने आपके बिना मर्जी की जमीन बेच दी है, तो उसको डिक्लेरेशन सूट का आप केस उस पर दर्ज करवाइए। वो उसमें ये होता है कि जमीन को की जो रजिस्ट्री पेपर उसे रद्द कराने हेतु ये मामला होता है। हाँ, कोर्ट उस बिक्री को रद्द कर सकता है और जमीन वापस आपको मिल सकती है। कोर्ट का ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि अगर कोई भी इस तरह से अगर कोई ज़मीन बेचता है बिना बाकी के वारिसों को शामिल किए हुए, तो अगर आप डिक्लेरेशन सूट के तहत अगर आप जो है उस पर केस दर्ज करेंगे, तो कोर्ट को यह हक है कि वो रजिस्ट्री को रद्द कर देगा और आपकी ज़मीन आपको वापस कर देगा, भले ये मामला कितना पुराना हो या फिर कितना भी नया हो। ये डिपेंड करता है वक्त के ऊपर। यह आपका कानूनी हक है और कोई नहीं छीन सकता। ये आपका कानूनी हक है, जो कि आपका हक है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये कानून है भारत सरकार का, जो कि आपको समझना चाहिए। आप कितने भी गरीब हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी बाहुबली हो, चाहे कितने भी कमजोर हो, कानून सबका एक बराबर सबको हक देता है। ये आपको समझना जरूरी है। अब ये मत है कि भाई वो तो बड़े आदमी है, उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना है, कानून का सहारा लेना है। आगे बढ़ते हैं। पैसे कैसे वापस मिलेंगे। अब दोस्तों, पैसे अगर मान लीजिए जमीन उसने बेच दिया है, तो उसमें पैसे कैसे वापस मिल सकते हैं, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं पैसों की। अगर भाई ने जमीन बेची है और पैसे अकेले रख लिए हैं, तो कोर्ट में हिसाब मांगो। कोर्ट हिसाब मांगे, कोर्ट भाई को वापस हिस्सा देने पर मजबूर करेगा। अगर मान लीजिए भाई ने आपकी जमीन बेच दी है और आप चाहते हैं कि हमें उसमें हिस्सा चाहिए, जो पैसे मिले हुए हैं, तो कोर्ट में उसका आप हिस्सा मांगिए।
कोर्ट मजबूर करेगा आपके भाई को वो पैसे देने के लिए, और जमीन वापस आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि जमीन भी आपको वापस मिल सकती है अगर वो नहीं देगा पैसे तो। यह आपका कानूनी हक है। कोई, हाँ, पैसों में आपका हिस्सा मिलना तय है, क्योंकि पैतृक जमीन पर हर वारिस का बराबर हक होता है और यह हक कोई नहीं छीन सकता। पैसों में या फिर जमीन में आपका हक मिलना तय है, ये गारंटी है 100% कोर्ट की तरफ से, और इसमें आपका हक कोई नहीं छीन सकता। यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पैतृक जमीन है, अगर खानदानी जमीन है तो कोई भी अकेले न उसे बेच सकता है, नहीं कोई उसे अकेले पैसे खा करके हजम कर सकता है। कानून किस लिए बना है? कानून उसे मार के उड़ा देगा, मतलब मारेगा नहीं, उसके कानूनी तरीके जो उसने अपनाए हैं उसकी सारी कानूनी तरीके की धज्जियां उड़ जाएंगी और आपको आपका हिस्सा कानून दिला देगा। पैसे के रूप में दिलाए या फिर जमीन के रूप में दिलाए, यह सबूत जरूर रखो। अब ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो आपके पास होने जरूरी है ताकि वो साबित हो सके कि जमीन के हकदार आप भी हैं? कैसे? ध्यान दीजिएगा भाइयों, सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर इकट्ठा करो। पहला, पुरानी खतौनी जिसमें दादा या बाप का नाम हो। दूसरा, रजिस्टर की कॉपी जो भाई ने करवाई है। सबूत के बिना कोई काम नहीं हो सकता, सबूत रहेगा तभी तो आप साबित करेंगे। इसमें पहला सबूत है खतौनी। पुरानी खतौनी भी करवाइए तहसील से, उसमें देखिए कि जिसमें आपके दादा परदादा या आपके पिताजी का नाम होना चाहिए। दूसरा जो है रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाइए, वो रजिस्ट्री कॉपी जो भाई ने आपकी जमीन को बेचा है वो। तीसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र। चौथा, अपना जन्म प्रमाण पत्र, यह सारी करने के लिए कि आप वारिस हैं। फिर एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए जो आपके पूर्वजों की थी, से बनवाइए। उसके बाद जो है आप अपना एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए जो कि साबित करेगा कि आप ही उनके वारिस हो। पांचवा, गवाह के इन 2-3 बुजुर्ग ले लो, गांव के 2-3 बुजुर्ग ले लो, यह सब होगा तो जीप पक्की है। और एक और बात, आसपास पड़ोस के जो लोग हों, आपके गांव के 2 से 3 लोगों की गवाही भी लो। ये कोर्ट ये मांगेगा, अगर ये चीज आपके पास है तो आपकी जीत पक्की है। 100% 100% आपकी जीत पक्की है। आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, भाई हो, बाहुबली हो या फिर भले ही भूमाफिया क्यों ना, सरकार भी आपकी जमीन नहीं छीन सकती अगर आपको कानून पता है तो। जब तक जमीन की सच्चाई चैनल पेज आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती। अब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां जो लोग हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा फंसते रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना है? ध्यान दीजिएगा, लोग यह गलतियां करते हैं। पहली गलती, देर करना जितनी देर करोगे उतना केस कमजोर होगा। लोग ये करते हैं कि जब उस कब्जा कर लेता है, जमीन बेच देता है या फिर कैसे भी वो जमीन को हड़प लेता है, तो लोग बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही अगल बगल लोगों से मशवरा लेते हैं। अरे मशवरा नहीं लेना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आपका केस कमजोर होगा। अगर आसपास के पड़ोस के लोगों को जानकारी नहीं होती, वो लोग खुद आधे दिमाग के बेवकूफ़ होते हैं, उनसे जानकारी नहीं ली जाती। जानकारी उससे लो जो कानूनी दाव पे जानता, यानी वकील। दूसरी गलती, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना कानूनी रास्ता नहीं है अपनाना। दूसरी ये भी गलती होती है कि लोग ये बातें समझ करके तुरंत लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा लेकर जो कि रेडी हो जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आपको निवारण मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, सिर्फ कानूनी तरीके से मिलेगा, जो कि लोग नहीं करते, ताकि तुरंत माथा फोड़ोल करना चालू कर देते हैं, तुरंत सर फोड़ना चालू कर देते हैं किसी का, जो कि ये कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है, उल्टा आप ही फंसे इसमें। तीसरी गलती, बिना वकील के कोर्ट जाना। चौथी गलती, सबूत इकट्ठा नहीं करना। और उसके बाद लोग बिना वकील के कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में भाई मुंह देखने लगते हैं, वकील तो दाव पे जानता है, आपको तो पता ही नहीं है, और कोर्ट आप हार जाते हैं, केस हार जाते हैं। और ये भी है कि बिना सबूत की आप जाते हैं केस दर्ज करने। सबसे पहले सबूत वगैरह इकट्ठा कीजिए, तब आप केस करने जाइए वकील के साथ, ऐसे नहीं।
और पांचवी गलती, भाई से डरना भाई डरना, याद रखो कानून आपके साथ है। और लास्ट ये गलती है कि लोग डरने लगते हैं उस व्यक्ति से जो आपका भाई है, जिसने उस जमीन को हड़प रखा है। छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, कोई भाई हो सकता है, कोई परिवार का लोग हो सकता है, उसने उसे डरने लगते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, कानून आपके साथ है, जमीन की सच्चाई पेज चैनल आपके साथ है, आपसे जुड़ा होगा। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, जो कि आपको हम बता के रहेंगे, उस परेशानी को आपसे दूर करके रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी है, तो आपको डरना नहीं है। सीधा आपको एक वकील से मिलना है, वो वकील जो जमीनी मामला देखता, उससे मिलिए, अपने परेशानियों को बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर में लग जाइए और उसका केस कर दीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चलना जरूरी है कि जमीन किसी से कोई छीन नहीं सकता। वकील ये काम करके देगा, वकील जितना कहेगा उतना आपको करना है, याद रखिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग यह बातें चल सके, कभी किसी का कोई भी हक नहीं दबा सकता। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।